हेलो स्टूडेंट, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास के मासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सुलभ समाचार प्रकाशन किसने किया था? सुलभ समाचार प्रकाशन केशव चंद्र सेन ने किया था। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो सर्वप्रथम भारत में सूती मिल सबसे पहले कोलकाता में स्थापित की गई। तीसरा प्रश्न, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पांचवा प्रश्न, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। छठा प्रश्न, निम्न में क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है? तो खुदाई खिदमतगार भी गुप्त पुलिस संगठन है, चेका भी है, आजाद रास्ता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। सातवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आयु होती है? तो देश देश के नागरिकों की औसत आयु सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है। नवा प्रश्न, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो विनिर्माण को द्वितीय सेवा में। 10वां प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है? तो वाणिज्य बैंकों के कार्य जो नहीं है सो लाभांश का संकलन नहीं है। 12वां प्रश्न, अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? तो अल्पकालीन ऋणों का लेन देन पूंजी बाजार में होता है। 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन का संगठन किया गया है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी है? तो वो है मनरेगा के अंतर्गत। 15वां प्रश्न, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक लौह लौह का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। 16वां प्रश्न, प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? तो प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम झूम कृषि है। 17वां प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 18वां प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1983 ईस्वी में किया गया था। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न, जीवन रेखा क्या है? तो जीवन रेखा एक रेलगाड़ी का नाम है। 21वां प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। 22वां प्रश्न, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जोन 5 में आता है। 23वां प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। 24वां प्रश्न, टूर्नामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? टूर्नामीटर द्वारा सुनामी को मापा जाता है। 25वां प्रश्न, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। 26वां प्रश्न, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में लिखी गई है? तो अनुसूची 12वीं में लिखी गई है। 27वां प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 28वां प्रश्न, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया था। 29वां प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। 30वां प्रश्न, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।